Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study one of the frequent asked questions, that is market survey tool. First of all, we need to know what exactly is a market survey. In simple terms, a market survey is a structured way of collecting information directly from your target audience. It helps you understand their preferences, behaviors, and perceptions. It's a powerful research tool to identify customer trends, competitive landscapes, and potential growth areas. तो जो भी बिजनेसेस है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस के लिए मार्केट सर्वे को एक पावरफुल टूल एंड टेक्निक की तरह यूज करते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। लेट्स तो मार्केट रिसर्च का एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे का एम ये होता है कि जो भी कंसर्न पर्सन है, मतलब कि जिस भी सेगमेंट को आप हिट कर रहे हैं मार्केट में, उससे जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके और इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ऑब्टेन करना, ये इनका एम होता है मार्केट सर्वे का। और अगर आप इंटायर पॉपुलेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं और उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसस सर्वे, हिंदी में जनगणना। और अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स या हम सर्वे टोटल पॉपुलेशन में किसी सैंपल को ले रहे हैं और उस सैंपल से हम अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसे सैंपल सर्वे कहा जाता है, जिसे कि सैंपलिंग मेथड से सैंपल सर्वे किया जाता है। डिफरेंट काइंड के सैंपलिंग मेथड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस जो है वो सैंपल सर्वे को ही प्रेफर करते हैं। फर्स्ट तो ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट इजिली हो जाता है क्योंकि हम किसी ग्रुप या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, और साथ ही साथ एक्यूरेसी बनी रहती है। क्योंकि अगर हम केवल कन्वेंशन टूरिस्ट को टारगेट करके सर्वे कर रहे हैं, किसी एज ग्रुप को कर रहे हैं या उनके परचेजिंग बिहेवियर को टारगेट करके सर्वे कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें एक छोटे ग्रुप या छोटे सेगमेंट का हम सैंपल लेते हैं और सर्वे करते हैं। तो दैट्स वाई ये एक्यूरेसी इसमें ज्यादा बनी रहती है। तो सैंपलिंग मेथड की अगर बात करें तो ये 3 तरह का होता है। पहला होता है रैंडम सैंपलिंग, इंटायर पूरे पॉपुलेशन में एवरी मेंबर को ये इक्वल चांस होता है सैंपल में सेलेक्ट होने का एज अ सैंपल, और उसमें ये पूरा इंश्योर किया जाता है किसी तरह का बायस या पक्षपात ना हो, उसमें ह्यूमन एनालिसिस भी नहीं किया जा सकता है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट एज अ सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप विनिंग टिकट इन लॉटरी को ले सकते हैं। लॉटरी में आप टिकट लेते हैं तो इसको रैंडम बेसिस पे नंबर्स को निकाले जाते हैं, दैट इज रैंडम सैंपलिंग। सेकंड आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, तो जो भी हम सैंपल्स को, जो भी डेटा है उसको हम अरेंज, एक ऑर्डर में अरेंज करके सैंपल्स को चूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पॉपुलेशन का हर एक 10th पर्सन हमारा सैंपल होगा। इस तरह से अगर हम पहले पर्सन को लेते हैं तो सेकंड होगा 11, देन 21, देन 31, इस तरह हर एक 10th पर्सन, अगर 5 से स्टार्ट करें तो 5, 15, 25, तो हर एक 10th पर्सन हमारा सैंपल होगा। इस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड में। और इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को उसमें नहीं बताया जाता है, रैंडमली पूरे सभी को लिया जाता है। कभी कैरेक्टरिस्टिक में अगर बिना बांटे आप इस तरह का सिस्टमैटिक सैंपल करेंगे तो आपके लिए एनालिसिस करना इजी होता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की अगर बात करें तो इसको डिफरेंट सेगमेंट में मार्केट को बांट के सैंपलिंग किया जाता है। लाइक अगर टूरिज्म की बात करें तो हम उसके एज, ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को सेगमेंट में बांट सकते हैं। किस डेस्टिनेशन से, किस रीजन से आ रहे हैं, किसी मंथ के टूरिस्ट का अगर हमको सर्वे करना है तो हम उस मंथ के एज ग्रुप को उठा सकते हैं या स्पेसिफिक इंटरेस्ट, पिलग्रिमेज, हिस्टोरिकल, हेरिटेज, कन्वेंशन, इस ग्रुप को उठा सकते हैं। और अगर हम चाहे तो उनके ओरिजिन एरिया को उठा सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का ही एक और पार्ट होता है एरिया सैंपलिंग। एरिया सैंपलिंग में हम ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग सैंपलिंग करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में कितने लोग जा रहे हैं, साउदर्न में कितने लोग टूर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मंथ या सीजन में। तो इस तरह से ये सैंपलिंग होती है। एक अनदर मेथड भी होता है बट वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लाइक किसी भी ऑडिटोरियम है या किसी एग्जीबिशन है, कोई फेयर लगा है, वहां पे आप स्टैंडिंग, कोई पर्सन खड़ा है और हर एक 10th आने वाले, विजिट करने वाले हर एक 10th पर्सन से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो इस तरह भी सैंपलिंग की जाती है।
अगर नेक्स्ट आता है सर्वे टूल। सर्वे टूल में अगर बात करें तो रिसर्च का एक सबसे इफेक्टिव सर्वे टूल क्वेश्चनायर होता है। क्वेश्चनायर इज ए रिसर्च टूल। रिसर्च टूल है जो कि गैदर करता है क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। कैसे भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉम्प्ट के थ्रू वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। और जो कि प्राय देखा जाता है तो जो क्वेश्चनायर होते हैं वो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड में आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप फ्री होते हैं, आप अपने डिटेल में अपने जो भी आंसर है आप कीजिए। और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपके प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, आपको ऑप्शंस में टिक करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनायर बनाए जाते हैं ताकि हमें डाइवर्सिफाई इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाए, डिफरेंट काइंड के इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। तो क्वेश्चनायर कितने तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर जो कि जिसका पर्पस होता है क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना। जनरली इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और बिजनेसेस इसे यूज करते हैं जो भी कंज्यूमर है उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को टेस्ट करने के लिए और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर को यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मीन्स की प्री डिफाइंड क्वेश्चन, उसके 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको उसमें टिक करना होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड ओपन जो क्वेश्चनायर होते हैं वो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आप ये फ्लेक्सिबल है, आप फ्री हैं, कितना भी डिटेल में आप अपने आंसर को कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। और इसमें ये यूज क्यों करते हैं बिजनेस, इसे बिजनेसेस यूज करते हैं अगर आप अपने बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज के, अपने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जानने के लिए, एटमॉस्फेयर को जानने के लिए, ठीक है, और मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को जानने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर को यूज किया जाता है। सेकंड थर्ड आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर जो कि कंबाइन होता है स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर को मिलके बना होता है। मतलब इसमें एक पार्ट में क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं ऑप्शंस वाले और सेकंड में अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, डिटेल आप आंसर कीजिए। इसे स्पेशली फीडबैक के लिए या डेप्थ स्टडी करने के लिए, एनालाइज करना एंड ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट के कंडीशन को समझने के लिए बिजनेसेस ज्यादातर सेमी स्ट्रक्चर कंबाइन क्वेश्चनायर को यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट कि क्वांटिटेटिव क्वेश्चनायर्स में हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं और क्वालिटेटिव क्वेश्चनायर में हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वाइल जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ एस्पेक्ट्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो, इम्पार्शियलिटी। तो ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि क्वेश्चनायर आप बहुत ही, दैट्स वाई बहुत ही केयरफुली अगर आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी के लॉस्ट होने का डर होता है, वो इम्पार्शियल नहीं रह पाता है। क्योंकि जो भी रिसर्चर है वो अनजाने में, अननोइंगली उनका बायस, उनका पक्षपात जो है क्वेश्चंस में एंटर कर जाता है। जो कि रिस्पोंडेंट के जो रिस्पॉन्स हैं उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि अगर आप इसको आपको डिफरेंट, ये दो क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। लाइक डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड अलाउ पीपल टू ड्रिंक इन बीचेस, इसका आंसर आपको अलग मिलेगा। डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड फॉरबिड पीपल टू ड्रिंक इन बीचेस, तो इन दोनों का आंसर आपको अलग मिलेगा। ज्यादा अच्छा आपको इससे समझ में आएगा कि अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि भाई स्पेशल प्रायोरिटी बसेस को देना चाहिए रश के टाइम में, तो आप अगर डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं तो आपको रिस्पॉन्स ऑब्टेन होगा 62% यस में आपको मिलेगा, बस के फेवर में मिलेगा। और अगर आप इसके साथ ये ऐड कर दे कि आर यू फेवर ऑफ गिविंग स्पेशल प्रायोरिटी टू बसेस इन रश आवर्स, और साथ ही साथ शुड प्राइवेट कार्स गेट इक्वल, प्राइवेट कार्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अगर इसको भी आप ऐड कर देते हैं तो आपको क्या आंसर आप ऑब्टेन करेंगे, 40% ही रिस्पॉन्स आपको बस के फेवर में मिलेगा। तो इसीलिए जब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिलेगा। और नेक्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मीन्स की क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी तरह का वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर, क्लियर होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं।
जब भी आप क्वेश्चनायर बना रहे हैं तो अगर वेग वर्ड की बात करें तो आपके क्वेश्चनायर में मेनी, ऑफन, जनरली, रीजनेबल इस तरह के वर्ड नहीं होने चाहिए। वेग क्वेश्चन को अगर एग्जांपल में लें, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू प्रेफर टू वियर ऑन ए हॉलिडे, ये एक वेग क्वेश्चन है, इसमें समझ नहीं आ रहा है आपने क्लोथ आप पूछना क्या चाह रहे हैं, आप वेस्टर्न एंड इंडिजिनस पूछना चाह रहे हैं या क्लोथ के डिवीजन को पूछना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई ये क्लियर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये वेग क्वेश्चन है। और क्या ध्यान रखना चाहिए कि डबल निगेटिव क्वेश्चन आप ना पूछे, लाइक वुड यू प्रेफर नॉट टू ट्रेवल इन अ नॉन स्मोकिंग फ्लाइट, इस तरह के क्वेश्चन डबल निगेटिव आपको नहीं पूछना है। अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि अगर फ्लाइट नॉन स्मोकिंग है तो क्या आप उसमें ट्रेवल करना चाहेंगे, यस नो आप बताएं। तो इस तरह से डबल निगेटिव को अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ लोडेड क्वेश्चन मीन्स कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ लेना, ये इसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि इसको देखिए कि डू यू केयर इनफ फॉर योर फैमिली टू इंश्योर दैट यू कैरी इनफ इंश्योरेंस, तो आप ये भी तो इसको आप स्प्लिट कीजिए, वन पॉइंट में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। पहले में पूछिए कि आप अपनी फैमिली को केयर करते हैं, सेकंड पॉइंट में पूछिए कि आपने इंश्योरेंस लिया, कौन कौन सा लिया, इस तरह से। अगर उसी तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गाइड के जो एजुकेशन है, उनके एक्सपीरियंस एंड उनके कर्टसी के बारे में आपका क्या कहना है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो आप कर्टसी को वन पॉइंट में लिखिए और उनके एजुकेशन एक्सपीरियंस को सेकंड पॉइंट में लिखिए, तो वन पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो और ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आयर आप बना रहे हैं वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कवर करो, वो सिंपल हो, कवर करे, वो सिंपल हो, ब्रीफ हो एंड टू द पॉइंट हो, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ हो, और किसी डिजाइनिंग टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आप बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया नॉन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो ये ओपन क्लोज एंडेड में जैसे कि आप दे सकते हैं कि कोई भी आप इसमें चूज कीजिए, चूज फ्रॉम अमॉन्ग टू और मोर अल्टरनेटिव लाइक यस, नो, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, इस तरह से आप ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप किसी इनकम को सर्वे कर रहे हैं तो आप 10,000, 10,000, 5,000, 5,000, एबव 5,000, इस तरह से आप ऑप्शंस को दे सकते हैं। और इस तरह अगर आप अपने एम्प्लॉय के कल्चर को या अपने एम्प्लॉय के वो जानना चाह रहे हैं कि वो आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं। ओवरऑल हाउ मच डू यू एंजॉय वर्किंग एट द कंपनी, देखिए नॉट एट ऑल 0 होगा, a lot 10 होगा, इसके बीच का एवरेज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं। स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन आयर, तो क्वेश्चन आयर को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है या किया जाना चाहिए कि इजिली आप उसे टेबुलेट कर सके एनालिसिस के लिए। टेबुलेट मतलब कि उसे की सारणीबद्ध एक आप टेबल में उसे आप कर पाए एनालिसिस के लिए। और अगर टेबुलेशन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू करवा रहे हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू टेबुलेशन हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है वो पहले से डिसाइडेड एंड टेस्टेड हो, तभी क्वेश्चन आयर को आप उसमें यूज करें। तो हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन आयर जो है वो पर्सनल डिटेल के साथ स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कि उसका एज, ऑक्यूपेशन, उसकी सैलरी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, वो किस रीजन को बिलोंग करता है एंड ऑल। तो पर्सनल डिटेल के साथ क्वेश्चन आयर स्टार्ट होना चाहिए ताकि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम जो भी रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पॉन्स को एनालिसिस कर सके। बट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये रिस्पॉन्स को लिमिट कर देता है। अगर रूम सर्विस में का हम सर्वे किया है हमने और उसमें आपका एवरेज आ रहा है, आपने रेटेड है, जो भी लोगों ने रेटिंग किया उसमें एवरेज रेटिंग आ रहा है, तो ये तो शो कर रहा है ये कि कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट किस एरिया में ये इतना एडिक्वेट नहीं है कि ये डिसाइड किया जा सके कि एग्जैक्टली कहाँ हमें इंप्रूवमेंट करना है। एवरेज का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई जो भी वेटर है उसने प्रॉपरली फूड सर्व नहीं किया, वो क्लमसी है, उसने खाना गिरा दिया, वो खाना प्रॉपरली ढक के नहीं लाया, या जो सर्विसेज कही गई वो आपको प्रोवाइड नहीं हुआ, टाइम से चीजें अवेलेबल नहीं हुई, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो एवरेज जो भी रेटेड हमको रेटिंग किया, जैसे कि आप लोगों ने अभी भी देखा, आप नॉर्मल उबर और ओला यूज करते हैं तो रेट योर राइड इस तरह से आता है। तो रेटिंग के थ्रू ये तो पता चलता है कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या ठीक है सब कुछ गुड है, बट एग्जैक्टली क्या इंप्रूव करना है इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू लेना होगा। वो आप
पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। दैट्स वाई सर्वे जो है इंडिविजुअल से कांटेक्ट करके पर्सनल इंटरव्यू करके भी किया जाता है, जो कि इंडिविजुअल्स जो है वो अपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक उनकी नीड, प्रेफरेंसेस, हैबिट एंड सो ऑन, जो कि रिसर्चर्स को ये एनेबल करता है, ये समझने में हेल्प करता है कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट को किस तरह डेवलप करना है और उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक बड़े आप बहुत सारे एग्रीगेट करें हर एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को, तो आप एक डिसीजन पे आ जाते हैं। बट वो जो भी इंडिविजुअल है वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, जिससे आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर के ट्रेंड को समझना ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई जो भी अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म जैसी जो सर्विसेज हैं उसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एवेल्युएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक में कैसा है, इंटेंजिबल, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उसे स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी कंज्यूमर है वो खुद सर्विस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के एक पार्ट होते हैं। और कुछ केसेस में हम क्या फोकस ग्रुप पे के थ्रू जो है वो सर्वे स्टडी को कंडक्ट करते हैं। फोकस ग्रुप के थ्रू कुछ सम केसेस में स्टडी कंडक्ट किया जाता है। तो फोकस ग्रुप क्या होता है भाई, कि ये एक स्पेशली इनवाइटेड पर्संस के ग्रुप होते हैं, जो कि रिसर्च स्टडी से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं। फोकस ग्रुप जो है वो इफेक्टिव होते हैं या हो सकते हैं फ्यूचर के ऑब्जर्वेशन के लिए और किसी भी मार्केट का जो सेगमेंट है उसके फोरकास्टिंग ग्रोथ के लिए एंड नए टेक्नोलॉजी पे के ऑब्जर्वेशन एंड उसके इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए ये जो भी ग्रुप होते हैं, फोकस ग्रुप जो है, ये इफेक्टिव होते हैं और हो सकते हैं। दैट्स व्हाई प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी की बात की है मैंने, तो अभी ऑनलाइन सर्वे बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो ऑनलाइन सर्वे के जो इंपॉर्टेंट टूल कौन कौन से अभी यूज हो रहे हैं, सर्वे मंकी, गूगल फॉर्म, जोंका फीडबैक, वूफू एंड सो ऑन, इस तरह के ऑनलाइन सर्वे टूल्स प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो गैदरिंग डेटा को रिसर्च के थ्रू डेटा गैदर करना एक टेक्निकल एक्सपर्टीज का मैटर होता है। बट टेक्निकल एक्सपर्टीज से भी, क्योंकि डेटा के थ्रू ही जो भी डेटा हम गैदर करते हैं उसे इंटरप्रेट करके ही हम फेनोमेना जो घटनाएं हैं मार्केट की उसको हम समझ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। बट टेक्निकल एक्सपर्टीज से भी ज्यादा मस्ट होता है कि आपके पास इनसाइट एंड एक्सपीरियंस होना मस्ट हो जाता है। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी डिसीजन मेकर है एनालिसिस कर रहे हैं वो उनके पास इनसाइट हो और वो एक्सपीरियंस हो। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो जो भी हम नंबर कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबल होने का इल्यूशन हमें देते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इल्यूशन हमें देता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर पाते, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते या करना चाहते हैं, तो ये नेसेसरी है कि आपको ये पता हो कि जो भी नंबर आपने गैदर किया वो जनरेट कहाँ से हुए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, अगर 4 डेस्टिनेशन में से किसी एक डेस्टिनेशन को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो 5th डेस्टिनेशन है उसको ऑप्शन में मेंशन ही नहीं किया गया। दैट्स व्हाई जो टूरिस्ट है उसने 4 में 1 को प्रेफरेंस किया, ये भी रीजन हो सकता है। और उसी तरह देखा जाए कि होटल रूम में ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो भी होटल का जो भी ऑनर है उसने अपने जो भी काउंटिंग मेथड है उसको चेंज कर दिया, बिजनेस ट्रेवलर आ गए, डेलीगेट्स आ गए, कोई किसी तरह की मीटिंग हो गई या नॉन बिजनेस ट्रेवलर किसी मंथ में ज्यादा आ गए, इसलिए ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया और दैट्स व्हाई टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए दैट्स व्हाई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं नंबर्स के बढ़ने का। इसीलिए ये इल्यूशन एक इल्यूशन हमारे सामने पैदा करते हैं ये जो भी डेटा होते हैं। इसीलिए उनको ये जानना मस्ट होता है कि जो नंबर हमने कलेक्ट किया वो जनरेट कहाँ से हुए। तो रिस्पॉन्स जो भी स्टडी में पीपल रिस्पॉन्स करते हैं वो रियल लाइफ में जो एक्शन वो करते हैं और जो स्टडी में वो रिस्पॉन्स देते हैं वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। एक्चुअली जो
पीपल जो करते हैं वो बताते नहीं है, जो बताते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर वो मोटर बोट से वो ये नहीं बताएंगे कि वो मोटर बोट से जर्नी इसलिए नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है। वो बोलेंगे हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। दैट्स वाई इंटरप्रेट इंटरपरेटिंग, जब भी आप इंटरपरेट करें, जब भी डेटा कलेक्ट करके उसको इंटरपरेट कर रहे हैं, तो आपको एज्यूम कर लेना चाहिए, आपको ये मान लेना चाहिए कि उसमें एरर होगा। ऐसा मान के चलना चाहिए कि उसमें एरर होते हैं और हो सकता है। कुछ पॉसिबल एरर क्या क्या हो सकती है, जैसे इनएडिक्वेट ऑफ सैंपल एडिक्वेट नहीं है, फील्ड वर्कर रिकॉर्डिंग जो फेथफुली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, रिस्पोंडेंट बीइंग कैजुअल, प्रोसेसिंग एरर हो गया, इनकरेक्ट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए जो हमारे कंज्यूमर है, एरर इन डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड सो ऑन। इस तरह के एरर आप कितने भी प्री प्लान और प्री टेस्ट करके भी क्वेश्चन आयर को आप मार्केट में ला रहे हैं, फिर भी ये एरर होना पॉसिबल है और ये होता है। दैट्स वाई अगर इंडिया में दैट्स वाई बहुत सारी एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशलाइज है इस फील्ड में। इंडिया में भी स्पेशलाइज मार्केट रिसर्च स्टडी करने वाली एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो भी है वो एक्सपर्ट होते हैं सैंपल को चूज करने में, क्वेश्चनायर को डेवलप करने में, और उनके अपने ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं जो वेरियस प्लेसेस में डिप्लॉय होते हैं, जो कि फील्ड स्टडी करते हैं, कर सकते हैं, डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है ना। और डेटा को कलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना, टेबुलेट करना, ये सारा काम ये एक्सपर्ट ट्रेंड पर्सन करते हैं। और ऐसे भी अगर ऐसे भी देखा जाए तो डिसीजन जो है वो डिसीजन मेकर, एक्सपर्ट डिसीजन मेकर जो है वही फाइनल कंक्लूजन और डाटा को वैलिडेशन को अप्रूवल एक्सपर्ट डिसीजन मेकर ही दे सकते हैं। और जो इंडिया में जो एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केट रिसर्च करती हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है नीलसन इंडिया, कांतार, IMRB और इप्सॉस इंडिया, मार्केट एक्सेल डेटा, मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैजेस्टिक MRSS, IMRB इंटरनेशनल, TNS इंडिया, marketresearch.com, ये सारी एजेंसीज है जो स्पेशली मार्केट रिसर्च का वर्क करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। See you in the next video with a new lesson. Till then, take care, do subscribe, like and share. Thank you so much.